Hello everyone, welcome to online classes science class 8th chapter number 13. Next देखिए 13.7 noise and music. We hear different types of sound around us. हम अपने आसपास कई तरह के क्या सुनते हैं? साउंड. Is the sound always pleasing? क्या साउंड हमें हर समय अच्छी लगती है? Does a sound sometimes cause discomfort? यानी कि जो आपके लिए कंफर्ट नहीं है टू यू. सम साउंड आर प्लेजेंट टू द ईयर. कई साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को क्या लगती है? अच्छी लगती है. वेयर एज सम आर नोट. नेक्स्ट देखिए, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क्स इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड. आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? नो, इट इज अ नॉइस. Do you enjoy the sounds of producing by horns of buses and trucks? No. Such unpleasant sound are called noise. तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज नॉइस. तो आप यहाँ से करेंगे unpleasant sound are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? Noise. क्या कहेंगे आप उसे? Noise. नेक्स्ट देखिए, on the other hand, you enjoy sounds from musical instrument. Musical sound is one which is pleasing to the ear. जो कानों को क्या लगती है? अच्छी लगती है. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound become too loud, would it remain melodious? यहाँ पे देखिए, बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड. यदि म्यूजिकल साउंड अगर ज़्यादा हो जाए, उसकी वॉल्यूम अगर टू लाउड, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो नॉइस. क्या बन जाएगा? नॉइस. तो नेक्स्ट देखिए 13.8 नॉइस पोल्यूशन. यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन. ये मैं चैप्टर 18 में भी रीड किया था. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. आप अंडरलाइन करेंगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन. तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. सिमिलरली उसी प्रकार प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा, और या अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन. तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन, और आपका आंसर कहाँ से हो जाएगा? अनवांटेड sound in the environment is called noise pollution. Can you list some sources of noise pollution? Major cause of noise pollution are sound of vehicles. जो मेजर काज है जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है वो क्या है? साउंड ऑफ व्हीकल्स. एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एसेट्रा. What sources in the home may lead to noise? Television and ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम. अगर हाई वॉल्यूम होगा तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? नॉइस. सम किचन अप्लायंसेज, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशंस ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन. ये सारे किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? नॉइस पोल्यूशन में. तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. इसके क्या हार्म है, क्या नुकसान है किसके? नॉइस पोल्यूशन के. डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा नॉइस इन द सराउंडिंग मे कोज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. तो किससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगी. हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर. एनएक्सटी यानी कि चिंतित, बॉडी जो है कूल क्या रहेगी? चिंतित रहेंगे. एनएक्सटी मीन्स चिंतित रहना. And may more health disorder may caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary, या तो कुछ समय के लिए या और इवन परमानेंट या हमेशा के लिए इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग. उसको सुनाई नहीं देगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा? बहरा बन जाएगा. नेक्स्ट देखिए, मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन. कि हम कैसे टू लिमिट में कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को, यानी कि कम कर सकते हैं. टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस. किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? सोर्सेज ऑफ नॉइस.
to control the sources of noise. How can this be achieved? For this, silencer device must be installed. जो silencer devices होते हैं इनको लगाना पड़ेगा कहाँ पर? In the aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances, जिससे जो है noise pollution जो है कम हो जाएगा. How can the noise pollution be controlled in a residential areas? कैसे कम कर सकते हैं? The noisy operations must be conducted away from any in residential area. Noise producing industries should be set up away from such areas. उनको देखिए, नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज है जो नॉइस प्रोड्यूसिंग करते हैं उसको कहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा? अवे, दूर. कहाँ से? किससे दूर? फ्रॉम सच एरियाज. जो कौन सा एरिया है? रेसिडेंटल एरियाज है. यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज. नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज. ऑटोमोबाइल्स जितने भी व्हीकल्स हैं इनके जो हॉर्न्स हैं उनको मिनिमाइज, कम से कम यूज करना पड़ेगा. टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम. जितने भी टीवी है या म्यूजिक सिस्टम है उनको कैसे चलाओगे? लो वॉल्यूम पे. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग. पेड़ों को कहाँ पे लगाना पड़ेगा? अलोंग द रोड्स और बिल्डिंग के अराउंड. टू कट डाउन द साउंड. ये क्या करते हैं? प्लांट्स साउंड को जो कट करते हैं. टू कट डाउन दी on the sound reaching the residents, thus reducing the harm effect of noise pollution. इस तरह जो noise pollution क्या हो सकता है? कम हो सकता है. नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चूज द करेक्ट आंसर. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. साउंड कहाँ पर ट्रेवल कर सकती है? ये देखिए, आपने रीड भी किया था चैप्टर में. ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी. सिर्फ आपने आंसर ही टिक करना है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फ्लोइंग वॉइस इज लाइकली टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? आमेन. यानी कि ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स. फर्स्ट देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. ये हमने रीड भी किया था. तो ये आंसर क्या है आपका? ट्रू. कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते. वैक्यूम किसे कहते हैं? जहां पर एयर नहीं है. नेक्स्ट देखिए, बी. द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. नो. क्या बन जाएगा आपके लिए? बी, फॉल्स. सी देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल. ये भी आपका क्या बन जाएगा? फॉल्स. यदि एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन की लार्ज है तो साउंड भी क्या होगी? लार्ज होगी. फीबल मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कमजोर होगी, कम होगी? नो. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स. डी देखिए, फॉर अ ह्यूमन हियर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ट्रू है आपका. ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था. फॉर ह्यूमन ईयर्स, जो ह्यूमन ईयर है उनकी जो सुनने की जो क्षमता है वो 20 हार्ट से लेकर 20,000 हार्ट्स तक रेंज में रहती है. तो आपका क्या बन जाएगा? ये ट्रू. एफ देखिए, द लोअर ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. ये आपका बन जाएगा फॉल्स. यदि लोअर फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ पे क्या आएगा? लो. लेकिन यहाँ पे हाई है तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ये फॉल्स. एफ देखिए, अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म एज म्यूजिक. देखिए, हमने अभी रीड किया था अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म एज नॉइस. और यहाँ पे क्या है? म्यूजिक. तो आपका क्या बन जाएगा? ये फॉल्स. लास्ट देखिए, नॉइस पोल्यूशन में कोज पार्शियल हियरिंग इंप्रूवमेंट. ये आपने अभी रीड किया था कि नॉइस पोल्यूशन से पर्सन जो क्या बन सकता है? उसको जो सुनने की जो क्षमता वो कम हो जाएगी या बहरा हो सकता है. तो आपका ये क्या है? ट्रू है.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक। फर्स्ट आपके पास द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट यानी टाइम टेकन जितना समय लगता है टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन, आपका आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड। सी देखिए द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज, ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस और वांटेड साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे वांटेड साउंड इज कॉल्ड, आप क्या कहेंगे, म्यूजिक, और अनवांटेड साउंड को क्या कहेंगे, नॉइस। श्रिलनेस साउंड ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ पेंडुलम ऑक्सिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। यहाँ पे 4 सेकेंड आपके पास क्या है, टाइम की वैल्यू है, और 40 टाइम्स यानी कि 40 बार, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन की। फाइंड्स, आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसका क्या फार्मूला होता है, जो हमने चैप्टर में भी रीड किया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड टोटल टाइम। यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीलेशन है, 40 डिवाइड टोटल टाइम कितना है, 4 यानी सेकंड, कट करेंगे क्या आएगा आपके पास, 10, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, तो आप लिखेंगे 10 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। और अभी आप आंसर निकाले आपने फ्रीक्वेंसी, देखिए ये आपने अभी भी फाइंड आउट किया है, फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आई है, 10 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन यानी 1/10, और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1, और टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो आप क्या यूज करेंगे, सेकंड, क्या यूज करेंगे, सेकंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।